हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑन व्हाट लॉजिक कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड, यानी कि किस लॉजिक के बेसिस पे जो ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में। तो ये किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, किस लॉजिक के बेस पे होते हैं, आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। मान लीजिए हमारे पास दो पेरेंट अवेलेबल है, एक मदर है एंड फादर है। मान लीजिए फादर के जो हेयर्स का कलर है वो है ब्लैक कलर है, ओके। एंड जो मदर के हेयर्स का कलर, बालों का जो कलर है वो है ब्राउन। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब मदर एंड फादर के मिलने से जो बेबी होने वाला है तो उस बेबी के कलर किस टाइप के होंगे, या इसको अलग एग्जांपल से ले सकते हैं कि मान लीजिए फादर के जो हेयर्स हैं वो करली है, ओके, यानी कि घुंघरेलू बाल है। एंड मान लीजिए मदर के जो हेयर्स हैं, जो बाल है वो स्ट्रेट है, सीधे है। तो उस केस में जो ऑफ स्प्रिंग होगा, जो बेबी होगा, उसके हेयर्स का टाइप या कलर कैसा होगा। ये एक एग्जांपल लिए, इस टाइप से और भी बहुत सारे हमको वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो बात आती है कि अब जो ऑफ स्प्रिंग हमारे पास होगा, जो बेबी हमको यहाँ पे देखने मिलने वाला है, उसके हेयर्स किस तरीके से होने वाले हैं एंड वो किस तरीके से डिसाइड होगा कि जो बेबी होगा उसका कलर कैसा होगा, या उसके जो हेयर्स हैं वो सीधे होंगे, स्ट्रेट होंगे या फिर कर्ली होंगे, ये डिसाइड कैसे होगा। तो इसके लिए एक थ्योरी आई, हेरिडिटी थ्योरी, जो कि दी गई थी बाय द साइंटिस्ट ग्रेगोर मेंडल, जिन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस थ्योरी को देने के लिए। तो साइंटिस्ट ग्रेगोर मेंडल जो है वो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क हैं, ओके, एक साधु थे, मतलब जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बहुत इन डिटेल में स्टडी की। एंड हेरिडिटी की स्टडी के लिए उन्होंने टारगेट किया प्लांट्स को। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर वो इंसानों पे ही एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो एक जनरेशन या दो जनरेशन देख पाते, या हार्डली वो 3 जनरेशन देख पाते, कि अपने पोते, देन अपने ऊपर एंड देन अपने पेरेंट के ऊपर। तो वो 2-3 जनरेशन के ऊपर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो हेरिडिटी की स्टडी के लिए उनको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत थी। इसके लिए उन्होंने हेरिडिटी के लिए प्लांट्स को सिलेक्ट किए। एंड क्योंकि स्टूडेंट्स ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले स्टडी किए थे हेरिडिटी के बारे में, इसलिए इन्हें फादर ऑफ हेरिडिटी या फिर फादर ऑफ इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। तो अब बात आती है कि साइंटिस्ट ग्रेगर मेंडल ने हेरिडिटी स्टडी के लिए कौन से प्लांट को सिलेक्ट किया। तो उन्होंने एक पी प्लांट, जो कि मटर का प्लांट होता है, उसको सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। एंड अब बात आती है कि उन्होंने पी प्लांट यानी कि इस मटर के ही प्लांट को सिलेक्ट क्यों किया। तो इसके बहुत सारे रीजन थे। अब ये रीजन क्या है चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज कि ये जो पी का जो प्लांट है वो इजीली ग्रो कर सकता है, ओके। सेकेंड रीजन था कि इस पी के प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, छोटी होती है, जिसके वजह से मल्टीपल जनरेशंस जो हैं उनकी स्टडी करना आसान हो जाता है। अगला पॉइंट वही है कि नंबर ऑफ जनरेशंस की जो स्टडी है वो पॉसिबल हो पाई थी, इसके लिए उन्होंने पी के प्लांट को सिलेक्ट किया था। एंड इसके अलावा जो सबसे मेन रीजन है इसको सिलेक्ट करने का, कि इस पी के प्लांट में जो है 7 पेयर्स हमको देखने मिलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के। तो अब बात आती है कि जो 7 पेयर मिल रहे हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है, यानी कि दो अलग अलग कैरेक्टर्स। तो अब ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, की जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखे थे कि एक पेरेंट यानी कि फादर के जो हेयर हैं वो कर्ली हैं, राइट, एंड मदर के स्ट्रेट है, तो अपोजिट कैरेक्टर देखने मिल रहे हैं। तो इन अपोजिट कैरेक्टर्स को ही बोला गया है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो इसी वजह से पी के प्लांट को जो है वो सिलेक्ट किए थे। तो अब बात आती है कि वो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या थे। तो चलिए वन बाय वन डील करते हैं, समझते हैं इस चीज को। देखिए जैसे कि हम बात करते हैं पी के फ्लावर्स के कलर का, तो पी के प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं उनका कलर पर्पल भी देखने मिलता है, तो व्हाइट भी देखने मिलता है। वहीं पे अगर उन फ्लावर की पोजीशन की बात करें कि वो कहाँ होते हैं, तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेम है, राइट, ये जो स्टेम है, इस स्टेम के साइड से ये निकला है फ्लावर, तो इसको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। वहीं पे अगर ये फ्लावर सबसे टॉप पे आते हैं तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोजीशन। थर्ड कैरेक्टर था सीड का कलर, तो इसके जो कलर हैं वो येलो कलर भी होते हैं, तो ग्रीन कलर भी होते हैं। देन सीड के शेप को लेकर के बात करें तो ये राउंड शेप में भी देखने मिलते हैं। देन रिंकल्ड यानी कि इस टाइप से थोड़ा सा रफ सरफेस आपको देखने मिल सकता है। वहीं पे अगर हम पॉट की शेप की बात करें, पॉट मतलब इनका छिलका, तो दो टाइप का होता है, इन्फ्लेटेड यानी कि इस टाइप से एकदम प्लेन। वहीं पे अगर ये इमली के शेप में इस टाइप से होता है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड। वहीं पे अगर इनके पॉट का कलर यानी कि छिलके के कलर की बात करें तो ग्रीन कलर का भी हो सकता है एंड येलो कलर का भी हो सकता है। एंड इनकी स्टेम की लेंथ यानी कितना लंबा ये प्लांट हो सकता है, तो कुछ जो पी के प्लांट्स है वो टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, और कुछ जो है वो इस टाइप से
हाइट में छोटे होते हैं जिसको हम ड्वार्फ बोलते हैं। तो इस टाइप से ये 7 अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो थे वो इस पी के प्लांट में प्रेजेंट थे एंड इसी वजह से साइंटिस्ट ने इस प्लांट को सिलेक्ट किया एंड इस पी के प्लांट को गार्डन पी प्लांट भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। तो अभी जैसे कि हम इस लिस्ट में देख पा रहे हैं कि 7 कैरेक्टर्स हैं एंड इसके हेडिंग पे देखेंगे तो 2 टाइप के ट्रेट लिखे हुए हैं, डोमिनेंट ट्रेट एंड द रिसेसिव ट्रेट। तो इसके पहले कि मैं इन डिटेल में जाऊं डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए जनरली क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 पेरेंट हैं, मतलब कि एक फादर है एक मदर है, मान लीजिए फादर के हेयर्स का कलर जो है वो ब्लैक है एंड वहीं पे जो मदर के हेयर्स का जो कलर है वो ब्राउन है। तो अक्सर देखा गया है कि जो जनरेशन्स आती है, देखिए अक्सर बोल रहा हूँ मैं, हमेशा नहीं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो अक्सर जो उनके बाद की जो जनरेशन होती है तो मोस्ट ऑफ द ऑफ स्प्रिंग्स के हेयर्स का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। तो जो अक्सर हमको देखने मिलता है, अब यहाँ पे अक्सर में भी देखिए पेरेंट एंड मदर के दोनों के डीएनए दोनों के जीन्स मिले, ओके, एंड उसके बाद जो ऑफ स्प्रिंग आया, मान लेते हैं ऑफ स्प्रिंग के हेयर्स का कलर अगर ब्लैक है, तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि ऑफ स्प्रिंग यानी कि जो बच्चे के हेयर्स का कलर है ब्लैक है, मतलब कि फादर के डीएनए ने, ओके, फादर के डीएनए ने इस हेयर्स की प्रॉपर्टी के लिए मदर के डीएनए को दबा दिया। तो यहाँ पे पावरफुल किसका हुआ डीएनए, आई मीन जो पावरफुल जो ट्रेट है हेयर्स को लेकर, जो लक्षण है बालों को लेकर के, तो जो हेयर के कलर का जो ट्रेट है वो स्ट्रॉन्ग है फादर का, लेकिन वीक किसका है, वो है मदर का। तो ऐसा ट्रेट, ओके, ऐसा ट्रेट जो कि जीत जाता है, जो स्ट्रांग होता है, दूसरे को दबा देता है, तो जो जीतने वाला होता है, जो स्ट्रांग ट्रेट होता है, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। एंड रिसेसिव जो कि हारने वाला है, कमजोर ट्रेट है। तो वही इनकी डेफिनेशन भी है, पहले डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स कि डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट है जो कि एक्सप्रेस करता है इटसेल्फ, खुद को दिखाता है तब जब रिसेसिव ट्रेट प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो। देखिए 2 ट्रेट होंगे, राइट, एक फादर का ट्रेट होगा एक मदर का ट्रेट होगा। तो अब यहाँ पे मैं फादर एंड मदर के पॉइंट ऑफ से नहीं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, बिकॉज सी ये प्लांट में भी पॉसिबल है। तो अब इस चीज को समझिए कि यहाँ पे वो ट्रेट जो कि जीतने वाला है, जो कि डोमिनेंट है, वो अगर प्रेजेंट है और दूसरा भले ट्रेट कोई भी हो, चाहे वो रिसेसिव हो या रिसेसिव नहीं हो, ओके, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस चीज को समझिए कि अगर फादर के भी हेयर का कलर ब्लैक है, मदर के भी हेयर का कलर ब्लैक है, तो उस केस में ऑफ स्प्रिंग के भी हेयर्स का कलर जनरली क्या होता है, ब्लैक ही होता है, ठीक है। तो इस केस में डोमिनेंट कौन है, ब्लैक कलर ही है। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है कि फादर के कलर का हेयर जो है वो ब्लैक है, लेकिन मदर के कलर का हेयर मान लेते हैं ब्राउन है, और ब्राउन कलर जो है वो रिसेसिव है, कमजोर है। तो रिसेसिव प्रेजेंट हो चाहे नहीं हो, जीतने वाला कौन है, ब्लैक कलर ही जीतने वाला है। तो जो डोमिनेंट होगा, जो जीतने वाला ट्रेट है, वो क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा। तो वही बोला गया डोमिनेंट ट्रेट क्या है, एक ऐसा ट्रेट है जो कि अपने आप को दिखाता है चाहे रिसेसिव ट्रेट प्रेजेंट हो चाहे नहीं हो, ओके स्टूडेंट्स। एंड वहीं पे अगर हम बात करते हैं रिसेसिव ट्रेट की, तो रिसेसिव ट्रेट तब एक्सप्रेस करता है अपने आप को जब डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट नहीं हो, यानी कि अब्सेंट हो। जब डोमिनेंट ट्रेट होगा ही नहीं तो ऑब्वियस ही बात है रिसेसिव ट्रेट होंगे दोनों, और दोनों ही जब रिसेसिव ट्रेट होंगे तो आपको जो ऑफ स्प्रिंग में जो ट्रेट देखने मिलेंगे वो सीधी सी बात है उसी रिसेसिव ट्रेट के ही आपको लक्षण दिखाई देंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि रिसेसिव ट्रेट तभी शो होते हैं जब डोमिनेंट ट्रेट जो है वो अब्सेंट होते हैं। तो अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पी के प्लांट में डोमिनेंट ट्रेट कौन से होते हैं, जैसे कि पर्पल कलर का फ्लावर, देन स्टेम पे एक्सियल पोजीशन पे, यहाँ पे साइड में स्टेम में फ्लावर होना चाहिए, देन येलो कलर के सीड जो है वो डोमिनेंट होते हैं, एंड इसी के साथ सीड का शेप जो है जनरली राउंड होता है, इन्फ्लेटेड इसकी पॉट शेप होते हैं, कलर जो है वो ग्रीन होता है पॉट का, एंड जनरली इनके जो डोमिनेंट ट्रेट होते हैं पी प्लांट में वो आपको टॉल प्लांट ही देखने को मिलते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से साइंटिस्ट ग्रेगोर मेंडल ने हेरिडिटी थ्योरी पे काम किया था, जिसके बारे में और इन डिटेल में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखते जाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये थ्योरी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।